स्टूडेंट्स सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिस्कस करते हैं। हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स डिस्कस करें जिनमें सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम मोनोमॉड भी कहते हैं, जिसको हम मोनोमॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, मोनोमॉड। और ये तो हम जान ही चुके हैं पिछले लेक्चर के मुताबिक कि मॉड जो है वो प्रोपगेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है कि लाइट जो है वो किस टाइप से जो है प्रोपिगेट करेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी या कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होगी या दोनों होंगी। ठीक है, अगर उनमें से एक हो तो मोनोमॉड हम कहेंगे, यानी कि सिंगल मॉड कहेंगे। अगर जो है वो दोनों ही हों तो मल्टी मॉड कहेंगे। यहाँ पे सिंगल मॉड से मुराद ये है कि इस फाइबर में, इस ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो है वो एक ही टाइप से प्रोपिगेट होगी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर। और स्टेप इंडेक्स हम जो है वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे सडनली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री के दरमियान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शार्पली चेंज होता है डेंसिटी के शार्प चेंज होने की वजह से। अब अगर हम बात करें मोनोमॉड यानी कि सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कोर की, तो इसका कोर जो है बहुत थिन होता है। ठीक है, वेरी थिन कोर, वेरी थिन कोर। और इसके साथ फिर जो इसका क्लैडिंग बनाया जाता है, अगर से क्लैडिंग में लाइट जो है प्रोपिगेट नहीं करती, जस्ट जो है उसकी बाउंड्री से, कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है। तो अच्छा, कोर की हम बात करें तो ये तकरीबन 5 माइक्रोमीटर जो है वो नॉर्मली जो है इसका डायमीटर होता है। माइक्रो जो कि 10⁻⁻⁶ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करें मीटर में तो ये 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर आ जाएगा। सही है, तो इतना डायमीटर होता है कोर का, और इसके ऊपर जो है वो एक लार्ज जो है वो क्लैडिंग होता है। और फिर जो है वो इतना थिन कोर होने की वजह से इसमें हम जो है वो ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, बल्कि एक ही वेवलेंथ जो है वो हमें जो है वो, यानी कि मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। सिंगल वेवलेंथ यहाँ पे ट्रेवल करती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट। और हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वो है हमारे पास लेज़र। तो इसका मतलब ये है कि हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में लाइट की प्रोपेगेशन यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हम लेज़र को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जो कि ट्रांसमिट होता है इस सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। और यहाँ पे फिर हम जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही इसमें प्रोपेगेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लाइट की प्रोपेगेशन होती है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है स्टेप इंडेक्स फाइबर है, सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। अच्छा, इसमें दरमियान में ये वाला पार्ट जो है ये कोर है इसकी। ठीक है, ये कोर है, और ये जो है क्लैडिंग है, क्लैडिंग जिसकी डेंसिटी जो है वो कम है कोर की डेंसिटी से, और इससे मुराद ये है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है कोर से। ठीक है, यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम n1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, n1, और क्लैडिंग का n2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही n2 जो है यहाँ पे भी होगा, तो फिर हम कहते हैं कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2। सही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 जो है ग्रेटर है n2 से। सही, और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि लाइट प्रोपिगेट कर रही है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए। यहाँ से यहाँ पे ये वाली लाइट रे जो है ये कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, यहाँ से फिर इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है कोर के अंदर ही, और फिर यहाँ पे कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है तो वापस कोर में ही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ से जो है ये इस तरफ ट्रेवल करेगी। सही है, और इसी तरह से दूसरी लाइट रे भी हम साथ में देख रहे हैं, एक और लाइट रे भी जो है वो अल्टरनेटिवली प्रोपिगेट कर रही है, और ये भी जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है कोर के अंदर ही। सही है, और ये इस तरह से प्रोपिगेट करती हुई जा रही है। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल डायग्राम है इस सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर की, जिसमें सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर लाइट प्रोपिगेट करती है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज होता है बाउंड्री, कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे जो है वो शार्पली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है डेंसिटी के में चेंज आने की वजह से, इसलिए हम इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। और इसमें हम लेज़र की बेस पर कम्युनिकेशन करवाते हैं, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हम करवा सकते हैं अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लॉन्ग
रेंज। सही। और अगर हम बात करें इसमें जो हम यानी कि कितनी जो है वो एट अ टाइम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, तो इसमें तकरीबन 14 टीवी चैनल्स जो हैं वो हम एट अ टाइम जो है 14 टीवी चैनल्स जो है वो इसमें हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। 14 टीवी चैनल्स जो है वो ट्रांसमिट करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ या फिर जो है हम 14,000 फ़ोन कॉल्स जो है वो ट्रांसमिट करवा सकते हैं। 14,000 फ़ोन कॉल्स सिग्नल्स जो हैं वो हम ट्रांसमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर।